friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यानी पालमपुर नाम का एक गांव है जिसकी कहानी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Let's see the theme of the chapter. To know the concept of production and factors of production through an imaginary story of a village। यानी ये विलेज जो है वो रियल में इस नाम का कोई भी विलेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी है, यानी रचित स्टोरी है ये। ठीक है, और इस चैप्टर को हमारे सिलेबस में डालने का मेन थीम यही है कि हमें पता चल जाए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्शन का और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। सो नाउ लेट्स सी ओवरव्यू ऑफ द इमेजिनरी विलेज पालमपुर। यानी पालमपुर को एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो पालमपुर जो है वो एक छोटा सा गांव है। उसके 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा गांव रायगंज है और उसके पास ही में एक बड़ा सा टाउन है शाहपुर। सो नाउ लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज। देर आर 450 फैमिलीज। यानी जो छोटा सा गांव है पालमपुर, इसमें 450 यानी 450 फैमिलीज जो है वो रहती हैं। उसमें अपर कास्ट वाले भी लोग हैं, लोअर कास्ट वाले भी लोग हैं। अपर कास्ट वाले जो हैं वो जनरली रिच हैं, जबकि जो लोअर यानी नीचे कास्ट के हैं वो सब गरीब हैं। अब अपर कास्ट वाले रिच हैं तो इसी वजह से वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं जो कि ब्रिक्स और सीमेंट्स का इस्तेमाल करके बने हैं, और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारा लैंड भी है। जबकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, एक तो वो गरीब हैं और साथ ही साथ वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं जो कि मड या स्ट्रॉ से जनरली बना हुआ होता है, और उनके पास लैंड बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट्स सी एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज। यानी पालमपुर विलेज में क्या क्या होता है, तो वहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटी में उनके यहाँ फार्मिंग होती है जिसमें प्रोडक्शन होता है। तो फार्मिंग से किसका प्रोडक्शन होता है, अनाज का होता है, तो वहाँ पे फार्मिंग होती है। और सेकेंडरी एक्टिविटी में उनके यहाँ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। यानी मैन्युफैक्चरिंग तो होती है पर बहुत ही छोटे पैमाने पे होती है, बहुत बड़े बड़े नहीं होते कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मशीन्स। यानी घर के लोग ही जनरली काम करते हैं और घर में ही काम करते हैं। फिर डेयरी जो है वहाँ पे बेस्ट एक्टिविटी है फार्मिंग के सिवाय। सबसे ज़्यादा लोग फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग के बाद लोग डेयरी को देखते हैं। ठीक है, डेयरी जो है मतलब दूध पहुँचाना, ये सब काम वो लोग करते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो रायगंज विलेज है और जो शाहपुर टाउन जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, उन सब के बीच में रोड्स तो जाती ही होगी, लोग तो आने जाने वाले होंगे ही, इसी वजह से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी वहाँ अच्छा चलता है। Now let's see what are primary activities. The activities which uses the natural resources directly from environment। यानी वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने के लिए हम जो भी हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्स है उनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो नेचुरली होते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, ऑल आर व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज। दी प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। यानी इस काम में आ जाता है रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए क्या ज़रूरी है, लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है, और तीनों क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। यानी एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक उसी तरह फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। तो इस तरह से जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसमें जनरली आता है रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन, जिनसे बाद में हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं। Now let's see secondary activities. Activities which use the raw materials obtained from natural resource and manufacture finished products। यानी secondary activity। प्राइमरी एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करते हैं और फिर उससे रॉ मटेरियल्स बनाते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ से यानी नेचुरल रिसोर्सेज से मिले थे उनको मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। यानी प्राइमरी एक्टिविटी में जो रॉ ऑब्जेक्ट्स बने, रॉ मटेरियल्स बने, उनको यूज़ किया और साथ ही साथ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, डेयरी, ये सब डायरेक्टली नहीं यूज़ करते नेचर को, ये इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। नाउ लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यानी किस तरह से प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है।
इट इज़ द प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर यूजफुल कमोडिटी। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसोर्सेज जो हैं उन्हें ज़्यादा यूजफुल थिंग्स में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले वो रॉ मटेरियल्स थे, फिर हमने उनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारे पास इनपुट होती है, यानी जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम प्रॉपर्टी, मशीनरी, लेबर, रॉ मटेरियल्स, इन सब का यूज़ करते हैं। फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। बीच में एक प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन में का, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसी करनी है ये सब डिसाइड होता है। और फिर लास्ट में आता है हमारा आउटपुट, यानी कि हमारा रिजल्ट, जिसमें सामान, सर्विसेज, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। यानी रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया इनपुट में, उसे प्रोसेस किया ट्रांसफॉर्मेशन में, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स आए वो आए आउटपुट में। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ आइसक्रीम, यानी किस तरह से आइसक्रीम को प्रोड्यूस किया जाता है। तो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, जनरली क्रीम, शुगर, मिल्क, वेनिला, एग, ये सब चीज़ें होती है हमारी रॉ मटेरियल। किस चीज़ के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए। फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं कि ऐसे इसको मिलाना, उसमें मिलाना, ये सब चीज़ें आ जाती है प्रोसेसिंग में। और फिर जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज़ आवर टेस्टी टेस्टी यमी यमी आइसक्रीम। सो कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करना आसान नहीं है। सबसे पहले होता है हमारे रॉ मटेरियल्स, फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। नाउ लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन का एम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन का मेन एम यही होता है कि उसे गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। मेनली इसके 4 फैक्टर्स होते हैं, लेबर, ह्यूमन कैपिटल, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और साथ ही साथ फिजिकल एंड कैपिटल। ओके, तो फिर 4 प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, लेबर, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज और फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है हमने एक बार ले लिया तो बहुत टाइम तक चलता है, 25-26 सालों तक। ठीक है, पर जो वर्किंग कैपिटल होता है उसको हर एक यूज़ के साथ न्यू खरीदना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने आइसक्रीम को देखा, तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो मतलब मिल्क लगा वो हमें हर बार अलग अलग लगेगा, क्योंकि एक बार हम करेंगे तो वो यूज्ड अप हो जाएगा, दोबारा हमें फिर से लेना पड़ेगा। पर जिस बाउल में हम उसे मिक्स कर रहे हैं, एक बार हमने वो बाउल ख़रीद लिया तो वो दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वो फिक्स्ड है। नाउ लेट्स सी लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लैंड। इसको हम नेचर में भी फिक्स्ड है और साथ ही साथ ये हमारा बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। अब इसके 2 यूजेस होते हैं, इसको कल्टीवेशन भी किया जाता है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन भी, यानी इस पर कल्टीवेट भी किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी होता है, नई नई बिल्डिंग्स बनती है, हम डेवलप होते हैं, सब हो पाते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंड की वजह से। नाउ लेट्स सी लेबरर्स या वर्कर्स, यानी लेबर्स का क्या रोल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें ह्यूमन की ज़रूरत है, कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है। अब ये वर्कर को हम लेबर या वर्कर कहते हैं। अब वर्कर कौन है, वन पर्सन हु रेंडर द सर्विस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब लेबर जो है अलग अलग काम के लिए अलग अलग हमें लेबर चाहिए होता है। ऑफिस में काम कराना है तो उसके लिए हमें ऐसा इंसान चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, वही अगर हम उसे फील्ड में काम कराना है तो उसके लिए हम उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो बीए पास है या फेल, ये देखेंगे कि उसकी फिजिकल एनर्जी कितना है, कितना वो काम कर सकता है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितना उसका स्टैमिना है। यानी काम के ऊपर डिपेंड करता है कि लेबर जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। Now let's see physical capital. Physical capital means variety of inputs required at every stage of production. यानी ये वो इनपुट्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे काम आते हैं। अब ये फिजिकल कैपिटल जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल वो चीज़ें होती हैं जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, जैसे कि एक बार हमने टूल्स मशीन्स खरीद ली तो वो अब जब तक हम काम करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम तक चलती है। जबकि जो वर्किंग कैपिटल होती है वो हर एक प्रोसेस के साथ यूज्ड अप हो जाती है और हमें फिर से
से लेना पड़ता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, मनी, ये सब। अब एक बार हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेंगे, उससे एक बार हमने प्रोडक्ट्स बना लिया तो फिर वो रॉ मटेरियल तो यूज्ड अप हो गया, दोबारा करने के लिए हमें फिर से रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये सब जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है, यानी जो भी लैंड बिल्डिंग्स होती है, कंप्यूटर डिवाइसेस, मशीनरी, टूल, पेटेंट, ये सब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, यानी एक बार खरीद लो तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। जबकि वर्किंग कैपिटल में आ जाता है हमारा कैश एट हैंड, यानी अगर हमें एक प्रोजेक्ट करने के लिए 2,000 रुपये दिए गए हैं, तो अगर हमें दूसरा प्रोजेक्ट करना है तो फिर से हमें 2,000 लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। रॉ मटेरियल्स भी इसी तरह से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है नॉलेज, स्किल या इंटरप्राइज, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करने में और फिर डिज़ायरेबल आउटपुट लाते हैं। यानी जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उन सब को ये कंबाइन करते हैं और फिर जो आउटपुट हमें चाहिए वो ये देते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वरना सारा सामान पड़ा रहेगा, करेगा कौन? ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। We should like the video. Thanks for watching the video.